Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and audience, Assalamu alaikum. We are learning periodic table, which is chapter 5 of Science Book 8. This is our third lecture on periodic table. So let's begin without any further ado. Let's start where we left off. ये एक पीरियोडिक टेबल है. आई एम शोइंग यू द पीरियोडिक टेबल वंस अगेन. आप यहां से देखें, ये इनको हमने पीरियड्स कहा था. ये जो रोज हैं, देयर आर 7 पीरियड्स. ये 7 रोज हैं, 7 पीरियड्स हैं. ठीक है, हर रो को पीरियड कहते हैं. और ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम जो है इनको ग्रुप्स कहते हैं. ये 18 हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको फिल किया गया है इस टेबल के अंदर कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये आप देखें कि जब आप लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज. इसमें प्रोटॉन का नंबर कितने हैं? 1 हाइड्रोजन में, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरान में 5, कार्बन में 6. ठीक है, तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज. ठीक. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये देखें, हाइड्रोजन जो है इसका और जो हीलियम है इसका जो पहला पीरियड है, पहली रो है, इनका एक ही शेल है, इलेक्ट्रॉन शेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, और उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि उसमें 2 ही प्रोटॉन है. तो शेल दोनों में एक ही है, मगर हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अब आप लिथियम में आ जाएं. लिथियम जो है ये कौन सी रो या कौन सा पीरियड है? ये दूसरा पीरियड यहां से स्टार्ट होता है. तो पहले पीरियड में एक शेल, दूसरे पीरियड में 2 शेल्स. लिथियम में 2 शेल्स हैं. आगे बेरिलियम है, उसमें भी 2 शेल्स हैं. बोरान में भी 2 शेल्स हैं. कार्बन 2 शेल्स. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें इन सारे 8 एलिमेंट्स में देयर आर ओनली 2 शेल्स. ठीक है, आगे आ जाए पीरियड 3 का क्या मतलब है? इन सब में 3 शेल्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, तो व्हेन प्रोटॉन्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अकॉर्डिंगली एंड प्रोपोर्शनेटली. क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन इंक्रीज होने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होने, मगर शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहे. देखें, इस पीरियड में, पीरियड नंबर 2 है, इसमें 2 शेल हैं, लिथियम के भी, बेरिलियम के भी, बोरान के भी, कार्बन के भी, नाइट्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, फ्लोरीन के भी, नियॉन के भी. मगर लिथियम जो है, इसके जो 2 शेल हैं इनमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो नियॉन के 2 शेल हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं. प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? एक चीज आपने सीखी कि प्रोटॉन्स इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दूसरी चीज आपने सीखी कि द नंबर ऑफ शेल्स बेसिकली कोरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द पीरियड. अगर पीरियड 1 है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट है तो उन दोनों में एक एक शेल होगा, इलेक्ट्रॉन शेल. पीरियड 2 है तो चूंकि ये 2 है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन शेल. ये 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेल. ये पीरियड 7 है नीचे, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे. ठीक है, तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का शेल पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेम रहता है, बट इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन एडिंग. इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते रहते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, मगर शेल तो उतने ही हैं. 2 ही लिथियम के हैं और 2 ही नियॉन के हैं.
दो आगे सोडियम जो है ये थर्ड पीरियड में आता है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेल है, तो इसके 11 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 शेल्स में हैं, और जो आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 3 शेल्स में हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं जो कि प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि चूंकि शेल उतने ही हैं, शेल 3 ही हैं या 2 ही हैं या 1 है या 4 हैं, मगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस की पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसमें वो मजीद स्ट्रेंथन होती जाएगी जो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। जो न्यूक्लियस की ताकत, जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब जब पुल बढ़ती जाएगी, अब मुझे बताएं, ये जो सोडियम है इसके 2 शेल हैं, 3 शेल है, क्योंकि ये पीरियड नंबर 3 है। इसके 3 शेल हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं। 8 एंड 2 10 हो गया, पीछे बच गया 1 क्योंकि 11 हैं। तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आखिरी शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। वो 11 प्रोटॉन जो है इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी वो जो शेल्स हैं, जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेल्स जो है उनको जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा ताकत से खींचेगा 3 शेल्स को तो उनको नजदीक ले आएगा। अब यहां भी 3 शेल्स हैं और यहां भी 3 शेल्स हैं। यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन 3 शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे 11 प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे 18 अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेल 3 ही है। तो मुझे बताएं कौन सा एटम छोटा होगा, सोडियम वाला या आर्गन वाला? साइज में कौन सा छोटा होगा? साइज में ये एटम छोटा होगा, अगरचे इसमें प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, मगर इसका साइज छोटा होगा। क्यों? प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और वो जो 3 3 शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स, उनको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो जो एटम है वो छोटा होता जाएगा साइज में। एटम का रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का आखिरी शेल का जो रेडियस है वो छोटा होता जाएगा, उसका साइज छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, तो कितनी चीजें आपने सीखी अक्रॉस द पीरियड? एक चीज आपने सीखी कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, वो आप देख लें, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, वो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 118 तक चले जाते हैं प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, पहली बात आपने ये सीखी। दूसरी बात आपने ये सीखी कि नंबर ऑफ शेल्स इन 1 पीरियड रिमेन कांस्टेंट। अगर पीरियड 1 है तो शेल 1 ही है, पीरियड 2 है तो शेल 2 हैं, पीरियड 3 है तो इलेक्ट्रॉन शेल्स 3 हैं। तो ये दूसरी चीज आपने ये सीखी। तीसरी चीज आपने ये सीखी कि शेल्स तो कांस्टेंट रहते हैं, शेल्स की तादाद तो एक पीरियड में उतनी ही है। अब इसमें 3
पीरियड नंबर 3 में शेल्स 3 हैं, मगर उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। इसमें 11 है सोडियम में, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 13 है, सिलिकॉन में 14 है, फास्फोरस में 15 है, सल्फर में 16 है, क्लोरीन में 17 है, आर्गन में 18 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, जबकि शेल्स कांस्टेंट है, उतने ही है 3। ठीक है, एक चीज ये आपने सीखी। एक चीज आपने ये सीखी, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रेंथन्स। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, जब न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करती है, यानी इलेक्ट्रॉन के शेल्स जो हैं वो भी नजदीक आते हैं, न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो एटम छोटा होता जा रहा है। तो जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे अक्रॉस द पीरियड, तो एटम का साइज छोटा होता जाएगा। ये आपने पीरियड्स में कुछ चीज सीखी। अब हम इसके कॉलम्स में, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, उसमें सीखते हैं क्या है। एक चीज हमने सीखी कल कि जो कॉलम या ग्रुप का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 तक, 18 ग्रुप्स, ठीक है। दैट ग्रुप नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स, यानी उसके आखिरी शेल में जितने वैलेंस शेल, लास्ट शेल को कहा गया, आखिरी शेल, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर है। यानी अगर ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के आगे ये रुबिडियम के, सीजियम के और फ्रेंसियम के, तो ये इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। एक बात आपने, अच्छा, इसमें ये बात इस हद तक दुरुस्त नहीं है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है या जो मैं बता रहा हूं, मगर फिलहाल आप यही समझें। जब इसको एक्सप्लेन करना पड़ा तो मैं एक्सप्लेन फिर करूंगा, क्योंकि आप अगर पूछेंगे कि ग्रुप नंबर 3 जो है, इसमें तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्रुप नंबर 4 में भी 4 नहीं है, ग्रुप नंबर 13 में भी 13 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है, मगर वो लंबा है, उसके ऊपर पूरा एक मैं लेक्चर बाद में आपको दूंगा। मगर फिलहाल आप इस बात को ज़हन में रखें इतना ही कि ये जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, ये 1 जो है इसमें जितने एलिमेंट हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट्स जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो ग्रुप नंबर 2 है इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 है। और ये ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 जो हैं, ये 6 ग्रुप बनते हैं 13 से लेके 18 तक। इन 6 ग्रुप्स में आप क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। 13 माइनस 10 कितना होता है, 3, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान के, एल्यूमिनियम के, गैलियम के, और ये पता नहीं क्या है, और ये जितने भी हैं नीचे 1 2 3 4 5 6, ये इस ग्रुप में ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये 14 है, 14 में से 10 माइनस करें, पीछे 4 बचा, तो ये जितने भी हैं इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। 15 में से 10 माइनस करें 5, इन सब में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। 16 में से 10 माइनस करें, पीछे बचा 6, इन सब में ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, ये टेक्नीशियम, पैलेडियम, ये इन सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। 17 में से 10 माइनस करें, पीछे बचा 7, तो ये जितने एलिमेंट्स हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। 18 में से 10 माइनस करें 8, ये जितने हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये
लिहाजा वो बात जो मैंने कही, वो जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि ये जो ग्रुप का नंबर है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप का नंबर होता है, वो सिर्फ एक खास हद तक जो है वो ठीक है। ये यहां पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना 3 से लेके 12 तक, ये 10 ग्रुप्स हैं, इन पे वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में ही नहीं होते। पेनल्टीमेट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल से पहला शेल होता है, उसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ये मैं बात आपको अच्छे तरीके से बाद में समझाऊंगा। एनीवेज, ये बात आपने सीखी। फिर आपने ये सीखा कि यहां से जब नीचे को जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ग्रुप में। ये हाइड्रोजन में एक शेल था, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रेंसियम में 7। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इधर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे, शेल्स कांस्टेंट थे, शेल नहीं इंक्रीज हो रहे थे। इधर क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और उन शेल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप ऊपर से नीचे को जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों, हर स्टेप के बाद एक शेल ऐड हो जाएगा, बाहर एक शेल ऐड हो गया तो साइज बढ़ गया। इसका जो साइज था वो एक शेल का साइज था, इसके 2 शेल हैं, इसके 3 शेल हैं, तो साइज बढ़ता गया, इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6। तो जब आप डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और यहां पे क्या था, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट थे। अब इसलिए चूंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जो एटम का साइज है वो बढ़ता जाएगा। इधर क्या था, एटम का साइज कम हो रहा था, एटम का साइज इधर कम हो रहा था। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जो जो इलेक्ट्रॉन, जो नया शेल बन रहा है बाहर, उसके अंदर एक शेल है, अब इसमें एक शेल था, इसके बाहर एक और शेल बन गया। ये जो इसके इसके बाहर एक और शेल बना लिथियम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि टोटल 3 है। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, क्या न्यूक्लियस उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को भी उसी ताकत से खींच रहा है जिस ताकत से वो पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? नो। जो पहला शेल है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जिनके पॉजिटिव चार्ज है, वो आमने सामने हैं बिल्कुल। तो वो आमने सामने है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे शेल में है, उसके सामने वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो अंदर वाले शेल में है। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा सकते उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो दूसरे शेल में है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगती है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, शील्ड। वो एक शील्ड बन जाते हैं, जो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, वो शील्ड का काम देते हैं, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट आता है और नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में ना होते तो फिर उसने जो उसको पूरी ताकत से न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींचना था, मगर चूंकि ये 2 दरमियान में आ गए तो ये इन्होंने एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर दी, दरमियान में एक शील्ड, ठीक है, वो एक आ गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शील्ड का काम दे रहे हैं उस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको न्यूक्लियस उतनी ताकत से नहीं खींच रहा, लिहाजा एटम छोटा नहीं हो रहा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से भी छोटा नहीं हो रहा, और शेल्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए भी छोटा नहीं हो रहा, एटम बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। नीचे को जाएंगे तो एटम बड़ा होता जाएगा। तो ये चीजें आपने ग्रुप्स में और पीरियड्स में आपने याद रखनी है। अच्छा, अब चलते हैं आगे इससे।
ये आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, पीरियड नंबर बताया हुआ है और नेम ऑफ द पीरियड है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। जो फर्स्ट पीरियड है, ये देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, हम कल बता चुके हैं। और इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसके अंदर जो तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की वो और प्रोटॉन्स की, वो है 1 to 2। 1 हाइड्रोजन में है और 2 किस में है? हीलियम में है। प्रोटॉन्स की तादाद, ये एटॉमिक नंबर है ना, तो प्रोटॉन्स की तादाद हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। आगे सेकंड जो पीरियड है उसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं और थर्ड को भी नॉर्मल पीरियड कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा है। और इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। ये जो 8 हैं ये इनके एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक हैं। लिथियम का 3 है और नियॉन जो आखिरी है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, क्योंकि उसमें 10 प्रोटॉन हैं और लिथियम में 3 प्रोटॉन है। ठीक है, फिर ये अगले 8 जो है इनमें 11 to 18 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि पहला ये जो 8 है इनमें पहला जो है वो सोडियम है, उसके 11 है, और आखिरी जो है वो ऑर्गन है, उसके 18 है। तो ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये उस पीरियड का नाम है। शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ब्लू कलर में 7th लिखा है और इसको ब्रैकेट में 32 को रखा है। ये कल मैंने आपको समझाया था। इसको इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए कहते हैं कि 32 डिस्कवर तो हो चुके हैं, सिंथेसाइज कर लिए हैं साइंटिस्ट ने, मगर अभी चूंकि ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं, बड़े अनस्टेबल हैं, बड़े हैवी हैं, इनके अंदर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा इस पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। इसलिए नहीं कि इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स पूरे हैं 32, सिर्फ इसलिए कि ये जो 32 एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ आखिरी एलिमेंट्स जो हैं कुछ 10 के करीब, वो ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज अभी डिटरमिन हो रही हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी आपके उसमें एक टेबल दिया हुआ है, ये जरा देख लें आप जी। ग्रुप 1 जो है उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक है और फैमिली का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को मैंने कल बताया था, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ग्रुप 2 जो है उसमें, ग्रुप 2 में कितने हैं वैलेंस शेल्स? 2। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये सॉरी शेल्स 2 नहीं है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है आउटर, ये है वैलेंस शेल ई इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 1 जो है उसके आखिरी शेल में हर एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 जो है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 to 12 डैश लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो मैंने आपको अभी टेबल से दिखाया है कि यहां पे हमें नहीं पता कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह हम डिटरमिन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डिटरमिन यहां से, ये रूल उस पे इन पे अप्लाई नहीं होता जो यहां पे किया हुआ है। ये 13 मैंने कहा था, 13 - 10 तो 3 हो गए। ठीक है, 14 - 10 4 हो गए, 15 - 10 5 हो गए, 16 - 10 6 हो गए। और इनके नाम क्या है? पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स कहलाता है, दूसरा ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। उसके बाद जो 10 ग्रुप हैं 3 to 12, इनको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
और अगला जो ग्रुप है उसको बोरान फैमिली कहते हैं, और उससे जो 14th है वो कार्बन फैमिली है, और जो 15th है वो नाइट्रोजन फैमिली है, और जो 16th है वो ऑक्सीजन फैमिली है, और 17th जो है वो हैलोजन फैमिली है। ठीक है, 17th जो है वो हैलोजन फैमिली है, और 18th जो है वो नोबल गैसेस है। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर ये टेबल दिया हुआ है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पहले 18 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो है ये दिए हैं। ये मुझे तो जुबानी याद है, मैं आपको फर सुना सकता हूं क्योंकि मेरे जेहन में है। पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और फिर तीसरे पीरियड में ये कितने हो गए? 8 and 2 10, 8 और चाहिए क्योंकि 18 है। फिर निचली रो में फिर 8 हैं। वो कहां से शुरू होते हैं? सोडियम से। ठीक है जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो ये 8 ये हो गए। तो ये 18 मैंने आपको गिनवा दिए, ये हैं। और 1 से 18 तक का मतलब ये है, जो पहला हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन है, और जो 18वां आर्गन है उसमें 18 प्रोटॉन। ठीक है, इस तरीके से प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। इनमें न्यूट्रॉन कितने हैं और वो आप देख लें, ये मैस नंबर बताया हुआ है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1, सिंबल क्या है उसका? H। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 1 हो गया। तो मैस नंबर भी 1। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 है। 1 + 0 = 1, इसलिए मैस नंबर भी उस एटम का 1 ही होगा। आगे हीलियम है। हीलियम के प्रोटॉन 2 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, और इसका सिंबल है H e। और मैस नंबर उसका 4 है। इसका क्या मतलब हुआ? न्यूट्रॉन कितने बताएं भाई? 2 तो प्रोटॉन हो गए ना। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब 2 प्रोटॉन है, तो ये 4 है। 4 में से 2 माइनस कर दे, पीछे क्या बचता है? 2। इसका मतलब न्यूट्रॉन 2 है इसमें। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है क्योंकि टोटल मैस नंबर जो है वो 4 है। मैस नंबर 4 कैसे आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन हमें पता है 2 है, तो न्यूट्रॉन 2 होंगे तो 4 बनेगा ना। तो अगर आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो पीछे न्यूट्रॉन बच जाते हैं। तो 4 - 2 = 2, तो न्यूट्रॉन 2 आ गए। लिथियम में, लिथियम जो कि एटॉमिक नंबर 3 है, यानी प्रोटॉन 3 है, इसका मैस नंबर 7 है। इसका क्या मतलब हुआ मैस नंबर 7 का? कि न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 - 3, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 7 - 3 4, 4 न्यूट्रॉन है। इसको मैंने ब्लू में इसलिए किया इन तीनों को कि यहां पे आप देखें कि 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, मगर यहां पे 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है। लिथियम में न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, एक जैसे नहीं है। यहां पे बेरिलियम में Be जिसका सिंबल है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन 4 है, और इसका मैस नंबर जो है वो 9 है। तो 9 - 4 5, तो न्यूट्रॉन 5 है। प्रोटॉन 4 और न्यूट्रॉन 5। ठीक है, फिर बोरान जो है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, यानी प्रोटॉन 5 है, तो मैस नंबर 11 है। 11 - 5 6, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने? 6 हैं। तो ये तीनों को ब्लू मैंने इसलिए किया था कि इन तीनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, इसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, इसमें 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, इसमें 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एक एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, 3 और 4, 4 and 5, 5 and 6। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी है कि जितने प्रोटॉन्स हों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों, तब एटम न्यूट्रल होता है। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन हो उतने न्यूट्रॉन भी हो। मैंने आपको बता दिया ये डिफरेंट। ठीक है, आगे चलते हैं।
कार्बन में मैंने उसको ब्लू नहीं किया, क्यों? जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। देख लें आप कार्बन में, ठीक है जी, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 12 माइनस 6 ही न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 14 माइनस 7 ही न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 16 इसका मास नंबर है, 16 माइनस 8 तो 8 ही न्यूट्रॉन है। मगर यहां पे इसको मैंने ब्लू किया है, फ्लोरीन को। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 9 है, मगर 19 मास नंबर है। तो 19 माइनस 9 10, इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 9 है, ये एक जैसे नहीं है। आगे चलें, नियॉन में 10 प्रोटॉन है और 20 इसका मास नंबर है, 20 माइनस 10 इज 10। जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, तो ये इक्वल है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक ही रहने दिया। इसको फिर मैंने ब्लू कर दिया। 11 प्रोटॉन है सोडियम में और इसका मास नंबर है 23, तो कितने हुए न्यूट्रॉन? 23 माइनस 11 12, तो इसमें भी एक जैसे नहीं है। 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। मगर ये मैंने ब्लैक ही रहने दिया इसलिए कि मैग्नीशियम जो है इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन है। 12 24 मास नंबर है, 24 माइनस 12 12, तो 12 प्रोटॉन 12 ही न्यूट्रॉन। इसको मैंने ब्लू किया है। ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने ब्लू किया है, ये देखें 27 13 प्रोटॉन है और 27 मास नंबर है। 27 में से अगर आप 13 माइनस करें तो कितना आता है? 14, ठीक है। और सिलिकॉन को मैंने ब्लैक में ही रखा इसलिए कि 14 प्रोटॉन है और 28 माइनस 14 ही न्यूट्रॉन है, एक जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नीचे फिर मैंने ब्लू किया है फास्फोरस को। फास्फोरस जो है इसमें 15 एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन 15 है, तो न्यूट्रॉन कितने? 31 माइनस 15 16, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है। आगे सल्फर, सल्फर में उसको ब्लैक ही रहने दिए क्योंकि 16 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 16 है और 32 मास नंबर है। 32 माइनस 16, तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। मगर क्लोरीन में ऐसे नहीं है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, 35 मास नंबर है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, 35 माइनस 17 आंसर आएगा 18, तो 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। आगे फिर मैंने इसको ब्लू किया। आर्गॉन जो है ये 18वां है, 18 आपका एलिमेंट है। उसने कहा 18 एलिमेंट, ये आपने सबने याद करने हैं। 18 उनके सिंबल याद करने हैं, उनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उनका मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो मास नंबर होता है। तो इसको भी मैंने ब्लू किया क्योंकि इसमें 40 मास नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब 40 में से जब 18 निकालेंगे तो पीछे 22 बचेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपने देखा ऊपर से लेके नीचे तक, या तो न्यूट्रॉन जो थे वो इक्वल थे प्रोटॉन के, ठीक है, जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन, या जो न्यूट्रॉन थे वो प्रोटॉन से ज्यादा थे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा थे, कम नहीं थे। बताता हूं, कम भी बताता हूं। एक और देखें आप, ये जो ट्रेंड चला आ रहा था ये यहां तक, यानी ये 17th नंबर है, क्लोरीन 17वां है, ये 18वां है आर्गॉन। 17th तक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल नहीं थी, वहां पे सिर्फ एक न्यूट्रॉन ज्यादा था, एक न्यूट्रॉन ज्यादा। यहां पे आके फर्क ज्यादा पड़ गया। 18 40 माइनस 18 22, तो यहां पे 4 का फर्क आ गया है, ठीक। 4 न्यूट्रॉन ज्यादा है, 22 न्यूट्रॉन है और 18 प्रोटॉन। तो ये आप गौर से जरा देखें, सोचें आप कि ऐसे क्यों है। सबसे पहली बात तो मैं वो क्लियर कर दूं कि 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट है सिवाय एक एलिमेंट की,
बाकी जितने एलिमेंट हैं 117 117 उनमें या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, कम नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर न्यूट्रॉन ज्यादा है, सिवाय एक के। पहला हाइड्रोजन, उसमें एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉन कम है, 0 न्यूट्रॉन है। सिवाय एक एलिमेंट के जो कि पहला एलिमेंट है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हैं या न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा हैं। और ज्यों ज्यों आप आगे जाते जाएंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस बहुत बढ़ता जाएगा। जैसे पीछे 1 का फर्क आ रहा था, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, मगर ये यहां बढ़ गया 18 और ये 22। आगे मजीद बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा फर्क। आपने देखा था गोल्ड में था ना 118 न्यूट्रॉन थे और 79 प्रोटॉन थे। कितना फर्क। तो जूं जूं आगे जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके पीछे भी एक साइंस है जो कि आपके लेवल की नहीं है, ये आगे एफएससी वगैरह में जाके इसको सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहां तक सीखा। अब मैंने कुछ आगे आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनाया हुआ है। कल जो क्वेश्चन किया था हमने, वो क्वेश्चन था एमसीक्यूज। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, तो कल 30 क्वेश्चन हमने किए थे एमसीक्यूज के, अब 31 से स्टार्ट करते हैं जी। बहुत आसान है। पहले शुरू में तो द केमिकल सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज डैश H, द केमिकल सिंबल फॉर हीलियम इज डैश HE, E स्मॉल, इसको ही ना पढ़ना, HE हीलियम है ये। लिथियम हैज एन एटॉमिक नंबर को कल हमने पढ़ा था कि Z से या Z से जाहिर करते हैं, ऑफ कितना 3। ये मैंने आंसर साथ लिखे हुए हैं, डैश के बाद मैंने आंसर लिखा हुआ है 3। लिथियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3, क्या मतलब, उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 4 इज, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है? बेरिलियम, जिसका BE है सिंबल। द मैस नंबर ऑफ बोरान इज, बोरान का मैस नंबर एटॉमिक नंबर नहीं, बोरान का मैस नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11, क्योंकि प्रोटॉन तो उसमें 5 है और न्यूट्रॉन 6 है, 6 + 5 11 हो गए। ठीक है, तो O 11 है, ये याद रखना आपने, क्योंकि जो 18 हैं उनका मैस नंबर भी आपने याद रखना। कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड ए मैस नंबर ऑफ डैश, मैंने आंसर लिखा हुआ है 12, 6 + 6 न्यूट्रॉन है उसमें। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, आंसर लिखा है मैंने 7, उसमें 7 प्रोटॉन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8, ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 होते हैं इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 8 है। एंड ए मैस नंबर ऑफ, आंसर लिखा है मैंने 16, क्योंकि 8 + 8 न्यूट्रॉन है उसमें। द एलिमेंट विद सिंबल F एंड एटॉमिक नंबर 9 इज, F किसका सिंबल है? फ्लोरीन का, और एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 9, ऑक्सीजन के बाद आता है ना, ऑक्सीजन का 8 है तो उसका 9 है, 9 प्रोटॉन है उसमें। ठीक है, और उसमें 19 मैस नंबर है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन 10 है। अच्छा, सोडियम हैज द केमिकल सिंबल डैश एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसका सिंबल क्या है? ठीक है, वो मैंने लिख दिया है Na। ठीक है, किधर है? यहां पे, ये देखो Na, ये उसका यहां पे, ये इसमें ब्लैंक में आपने Na लिखना है, सोडियम का नेट्रियम। ठीक है, द मैस नंबर ऑफ सोडियम इज, लिख दिया मैंने 23, क्योंकि इसका 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन है। 12 + 11 कितना हो गया? 23। मैग्नीशियम
हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 12 एंड ए मास नंबर ऑफ डैश 24, क्योंकि 12 प्लस 12 उसमें न्यूट्रॉन भी 12 भी है। द केमिकल सिंबल फॉर एल्यूमिनियम इज ए कैपिटल स्मॉल एल, एल्यूमिनियम ये केमिकल सिंबल है। सिलिकॉन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 14, जी सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन है, एंड ए मास नंबर ऑफ 28, 14 ही न्यूट्रॉन है, मास नंबर 28 हो गया। फास्फोरस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, जी फास्फोरस का सिंबल क्या है, कैपिटल पी, मैंने लिख दिया है। एंड हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर उसका क्या है 15, फास्फोरस में कितने प्रोटॉन है 15, इसलिए 15, ठीक है। यहां पे पी आएगा, यहां पे 15 आएगा। 47 द मास नंबर ऑफ फास्फोरस इज, फास्फोरस का मास नंबर, वजन कितना है फास्फोरस के एटम का 31, क्यों, उसका 15 जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन 15 है और 16 उसमें न्यूट्रॉन है, इसलिए वो 31 हो गया। सल्फर हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 16, यस उसमें 16 प्रोटॉन है, इसलिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। एंड ए मास नंबर ऑफ 32, मैंने लिख दिया आंसर, मास नंबर ऑफ डैश की जगह पे मैंने आगे आंसर लिख दिया 32, 16 प्लस 16, इसमें न्यूट्रॉन भी 16 ही है सल्फर में। क्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17, क्लोरीन में प्रोटॉन 17 होते हैं, एंड ए मास नंबर ऑफ 35, क्योंकि न्यूट्रॉन 18 होते हैं, 18 प्लस 17 इज इक्वल टू 35। आर्गॉन इज ए नोबल गैस विद सिंबल ए कैपिटल और स्मॉल, विद सिंबल ए आर, एंड मास नंबर 40। आर्गॉन ये 18वां एलिमेंट है, हमने पढ़ा था, क्योंकि ये 18 प्लस 22 40 हो गया, 22 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हैव इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जी ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट सबसे आखिरी शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि ग्रुप 1 है तो 1। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कंटेन्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कितने 2, क्योंकि ग्रुप 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ग्रुप 14 इज कॉमनली नोन एज द डैश फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर नाइट्रोजन है फिर बाकी नीचे है उसके, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 16 इज कॉमनली नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन है फिर नीचे बाकी के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जी ग्रुप 17, 17 माइनस 10 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल जो है वैलेंस शेल जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ग्रुप 18 एलिमेंट्स एक्सेप्ट हीलियम, ग्रुप 18 में ऊपर हीलियम को निकाल दें, बाकी जितने भी हैं कौन से हैं, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, वो जो है ग्रुप 18 आखिरी ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स हीलियम के सिवा हैव डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, हर एक के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है 18 में, 18 माइनस 10 इज 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 हैं, क्योंकि हीलियम का एक ही शेल है, और अगर किसी एटम का, ये बात आप याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में, और उसका आखिरी शेल पहला शेल ही आखिरी शेल हो, उसका एक ही शेल हो तो वही आखिरी होगा, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, अगर 1 है तो स्टेबल नहीं है, अगर 2 है तो वो स्टेबल है, पहला और आखिरी शेल। और उसके अलावा बाकी अगर किसी के 2 शेल हैं तो फिर दूसरे शेल में उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 3 है तो फिर तीसरे शेल में भी 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, अगर 4 हैं तो चौथे शेल में भी 8 चाहिए। ये जो फैमिली है ना नोबल गैस वाली फैमिली, इसमें सिवाय हीलियम के बाकी जितने भी हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, तो वो सारे स्टेबल हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए नोबल गैसेस भी कहते हैं और ये इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर दी ओनली टू एलिमेंट्स इन दी डैश पीरियड, फर्स्ट पीरियड। हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो ही हैं पहले पीरियड में। किस पीरियड में? फर्स्ट पीरियड, यहां पे फर्स्ट लिखना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन बिलोंग टू डैश पीरियड, सेकंड पीरियड। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो नीचे वाला पीरियड है उसमें 8 जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं जो मैं यहां पे लिखे क्वेश्चन नंबर 59 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू डैश पीरियड, थर्ड पीरियड। ये 18 पूरे हो गए। यार आर्गन जो है ये 18th एलिमेंट है, ये 18 आपने याद करने हैं। और यहां पे ये देखें 59 में 8 हैं और 60 में भी 8 हैं और 58 जो क्वेश्चन था उसमें 2 हैं, 2 + 8 + 8 18 हो गए पूरे। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है पहले बहुत सारी चीजें समझाने के बाद। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद अगला ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन जो है ना वो अगली वीडियो में करेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।